और कितना दूध निकालेंगे इन थनों में से। दूध निकाल निकाल कर तो इतने बड़े कर दिए हैं आपने। थन जितने ज्यादा बड़े होंगे दूध भी तो उतना ही ज्यादा निकलेगा। और ये दही, ये क्यों लाए हैं? खाने के लिए। हाँ। ये कहानी है काव्या की, जो अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद एक किताब लिखने का मन बनाती है। किताब कौन सी? कामशास्त्र उर्फ चरम सुख वाली, जहाँ पे ये लोगों की रात वाली रोमांटिक मोमेंट्स को अपने किताबों में लिखना चाहती है। पर इसके शहर के लोग ना ऐसा करने देंगे नहीं, तो ये एक मस्त जुगाड़ करती है। ये जहाँ पढ़ती थी वहाँ पे एक गांव का लोंडा समीर भी था, जो इसका बहुत ही अच्छा दोस्त है। समीर को अपनी सारी बात समझाकर उसे अपने साथ पार्टनरशिप में रखती है, मतलब दोनों मिलके अब ये काम करेंगे। तो समीर काव्या को अपने गांव लेकर आता है और अपना पूरा गांव घुमाने लगता है। तभी गांव के कुछ लोग शहर की गोरी चिट्टी माल को देख के उनसे बात करने आते हैं। तो समीर उनको कहता है कि ये काव्या है, जो हमारे गांव के लोगों के व्यापार के बारे में अपनी किताब लिखने पर यहाँ पर आ गई है। समीर ने सीधे सीधे कहा होता कि धुकाई करने के ऊपर लिखने आई है, तो सभी गांव वाले मिलके इनको धक्के मार के गांव से भगा देते। इसलिए कभी कभी झूठ भी बड़ा काम आता है। तो अब समीर अपने गांव के ऐसे लोगों के बारे में काव्या को बताता है जिनकी बीवियां हॉट है और उनकी रोज रातें रंगीन भी होती रहती है। तो इस गांव के जाने माने खिलाड़ी है मिठाई वाला राम, घोड़ी वाला श्याम और दूध बेचने वाला हरिया। इन तीनों के घर आसपास में ही है और काव्या को आसानी से इनके घर में जासूसी करने का भी मौका मिल सकता है और इनका पूरा लाइव सीन भी देख सकती है। तो समीर इन सब की सारी इंफॉर्मेशन बताकर लेके जाता है सबसे पहले घोड़ी वाले के यानी कि श्याम के घर में। इसका धंधा है घोड़ी किराए पे देने का और इसे ना घोड़े से ज़्यादा घोड़ी पसंद है। तो अब काव्या आती है अपने किताब का फर्स्ट चैप्टर लिखने। तो श्याम रात को अपनी बीवी पायल को ठीक घोड़ी बनाकर उसकी घोड़सवारी कर रहा होता है, मतलब कुत्ते वाला पट्टा बांध के उसके बम पे मार रहा है और ऐसा करना इसका रोज का रूटीन है। और अभी सबको श्याम और पायल का घोड़ा घोड़ी वाला हॉट रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा, जो पूरे 20 मिनट का सीन है। काव्या दोनों का क्रिएटिव हॉट सीन देख के पूरे चौंक जाती है और जो कुछ भी देखा है वो घर आकर अपने राइटिंग में उतारने लगती है। जैसे कि एक घोड़ी किराए पे देने वाला अपनी पत्नी को घोड़ी बनाकर ठोकता है, ऐसा कुछ टाइटल देती है श्याम और पायल के एक्सपीरियंस को। और इनका रोमांटिक सीन लिखते लिखते बेचारी काव्या के हार्मोन्स ढीले हो जाते हैं और उन दोनों की लास्ट नाइट को याद कर करके ये काव्या भी आत्मनिर्भर वाला काम करने लगती है। काव्या बॉडी लोशन लगा लगा के खूब मजे लेने लगती है और सबको अभी मिस काव्या का लजीज वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा। तभी समीर आता है और वो काव्या का ये रोड शो देख के पूरा बौखला जाता है। काव्या की हॉटनेस से समीर के बॉडी में भी 440 वोल्ट का करंट पैदा होने लगता है। पर अभी के लिए तो इनके बीच में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हरिया आता है दूध देने। तो अब काव्या अगला चैप्टर इस हरिया पे लिखना चाहती है, पर समीर को प्रॉपर नहीं पता कि कौन सी खिड़की हरिया के कमरे में जाती है। यही पता लगाने के लिए काव्या और समीर दिन में ही इनके घर जाने का प्लान बनाते हैं, ताकि हरिया के घर का पूरा मैप इनको मिल जाए उनके घर जाने से पहले ही। अब समीर और काव्या का सनसनाता वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा सबको, क्योंकि समीर ने जब से काव्या को नंगा देखा है तब से इसका टुनटुना फड़फड़ा रहा था, तो उसे शांत करने के लिए ये करना तो ज़रूरी था ना। तो अब वही करते हैं दोनों और सबको एक झक्कास माहौल वाला हॉट पलंग तोड़ सीन देखने को मिलता है, जो पूरे 26 मिनट का है। अब प्लान के मुताबिक ये दोनों हरिया के घर आते हैं। हरिया की बीवी है सुंदरी, जो हीरोइन से कम नहीं है। दोनों चाय पानी पीकर हरिया के घर का पूरा नक्शा लेते हैं, पर एक प्रॉब्लम है कि जो खिड़की इनके कमरे के पास में है वो काव्या की हाइट से बहुत ही दूर है। तो आज ना इनको काफ़ी मेहनत करके हरिया और सुंदर की काम क्रिया देखनी पड़ेगी। तो अब रात को हरिया लग जाता है अपना हनीमून मनाने और काव्या समीर के ऊपर चढ़ के इनका प्यार भरा रोमांटिक सीन
देखने लगती है तो हरिया भावना अपना दिखने में ही हड्डी पसली है, पर रोमांस करने में बहुत ही बड़ा सनी देओल है। और अभी सुंदरी बाई का सुंदर वाला हॉट सीन देखने को मिलेगा, जो बहुत ही सुंदर सीन है। पूरे 23 मिनट के लिए आप सभी का मनोरंजन होगा। तभी हरिया की नज़र उसी खिड़की पे जाती है जहाँ से ये काव्या लाइव सीन देख रही होती है। वो काव्या को देख भागते हुए बाहर आता है और इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ के आप यहाँ पर क्या कर रहे हो ये पूछने लगता है। तो अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता इनके पास। तो अब काव्या सारा सच बताती है कि मैं यहाँ व्यापार के बारे में नहीं लिखने आई हूँ, बल्कि आपकी काम क्रिया के बारे में लिखने के लिए आई हूँ, इसलिए मैं आपको टपाटप करते हुए देख रही थी। हरिया ये बात जानते ही पूरा शौक में चला जाता है और अब आगे वो क्या इनके साथ करेगा ये जानने के लिए हम सबको इसका पार्ट 2 देखना पड़ेगा। पार्ट 1 की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी को कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी लेकर आऊँगा, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।